नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालूना में आपका स्वागत है। शिशु हत्या की कोई ना कोई कहानी या शिशु हत्या के प्रयास की कोई ना कोई कहानी हम हर दिन आपके सामने लेकर आते हैं। ये जो अपराध है इसमें बच्चे के जो दोषी हैं वो पकड़े ही नहीं जाते हैं और अ, उनको सजा होना ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रही हूँ वहाँ दोषी न केवल पकड़े गए बल्कि उनको अभी हाल में सजा भी सुनाई गई है। ये जो मामला है ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का है। साल 2016 तारीख 16 और महीना यही मार्च का था। इंदौर के एक कूड़े के ढेर पर एक नवजात बच्ची का शव मिलता है। शव गुदड़ी में लिपटा हुआ है। पुलिस आती है, वहां पहले लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। उस भीड़ में उस बच्ची के माता पिता भी शामिल हैं, लेकिन वो उस बच्ची को पहचानने से इनकार कर देते हैं। खैर, पुलिस बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि बच्ची की जो डेथ हुई है वो सर पर चोट लगने से हुई है और संडासी जैसी किसी चीज से उसको मारा गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। वहां जो आसपास का इलाका है उसको खंगाला जाता है। कहीं से कोई क्लू मिलता है पुलिस को और पुलिस बच्ची के माता पिता तक पहुंच जाती है। पहले तो वो आनाकानी करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन बाद में जब डीएनए मैच करवाया जाता है तो बच्ची के माता पिता का बच्ची से डीएनए मैच कर जाता है और तब उन्हें पूरी बात बतानी पड़ती है। पूरी हकीकत ये है इस मामले की कि ये जो बच्ची है जिसकी की जान ले ली जाती है क्रूरतापूर्ण ढंग से, ये अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। दूसरी संतान होने के बाद वो दूसरी बेटी भी थी। पहले भी उसके माता पिता की पहली जो संतान थी वो भी एक बेटी ही थी, यानी कि इस बच्ची की एक बड़ी बहन थी। इससे भी जो इम्पोर्टेंट रीजन जो इस घटना में निकल कर आता है और जो कि वो माता पिता बताते थे वो ये था कि इस बच्ची का एक कान नहीं था और इन तमाम कारणों ने, यानी कि उसका बेटी होना, दूसरे नंबर पर जन्म लेने के बावजूद उसका बेटी होना और उसका एक कान नहीं होना, ये तमाम जो कारण है ये उस बच्ची की हत्या के लिए उसके माता पिता के पास पर्याप्त वजह बनकर उभरते हैं और वो निर्ममता से बच्ची की हत्या कर देते हैं। 2016 के इस मामले में अभी हाल में कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन माता पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इस मामले में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। जैसा कि मैंने कहा कि शिशु हत्या के जो दोषी होते हैं वो अक्सर पकड़े नहीं जाते हैं। ये तभी संभव है इसमें कन्विक्शन होना, बच्चे के जो दोषी हैं, मासूम के जो दोषी हैं उनको सजा मिलना, जब पुलिस अपना अपना रोल, अपनी भूमिका बहुत तत्परता से निभाए, बहुत संवेदनशील ढंग से निभाए, जैसे कि इस मामले में हुआ। और बच्चे के साथ जो ये अपराध हो रहा है, जो शिशु हत्या की घटनाएं बड़ी तेजी से हो रही हैं, बड़े पैमाने पर हो रही है देश भर में, इसको रोकने का जो एक मजबूत जरिया बन सकता है या मुझे कहना चाहिए कि एक मजबूत उपाय है वो है कि कानूनों को कड़े बनाना। जो शिशु हत्या का जो अभी वर्तमान कानून है या उसको अबंडन करने के जो कानून है वो अभी बहुत सख्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इन्हें सख्त करने की जरूरत है और इन पर प्रचार प्रसार करने की भी जरूरत है। जैसे कि अब इंदौर के इस मामले की हम बात करें तो ये कन्विक्शन हुआ, इसके बारे में कितने लोग जानते हैं कि एक माता पिता को अपनी नवजात बच्ची की हत्या के जुर्म में कोर्ट ने सजा सुनाई है। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। हमें इस बारे में तब पता चला जब हम गूगल पे कुछ रिसर्च कर रहे थे और तब ये घटना हमारे सामने आई। बच्ची की जो उम्र थी जब उसकी हत्या की गई तो वो मात्र 3 महीने की थी। 3 महीने उस माता पिता ने बच्ची को अपने साथ रखा। मुझे लगता है कैसे नहीं 3 महीने में उस बच्ची के साथ इतना मोह हो जाता है कि वो उनके हाथ नहीं कांपते हैं, उनका कलेजा नहीं कांपता है अपने बच्चे की हत्या करते हुए। अरे नहीं पालना था, नहीं पाल सकते थे, तो कम से कम उसको सेफली सरेंडर कर देते। सीडब्ल्यूसी के माध्यम से ये किया जा सकता था आसानी से, प्रक्रिया भी गोपनीय रहती है, ना उनको जेल में जाना पड़ता है और ना ही बच्ची को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। इस तरह के मामलों में कानून को सख्त करने की जरूरत है। वहां दूसरी तरफ इस मामले में अवेयरनेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसको भी करने की जरूरत है। मास लेवल पर सेफ सरेंडर को लेकर कैंपेन चलाने होंगे और इसमें पालोना तो अपनी अपनी इस भूमिका को बड़ी जिम्मेदारी से निभा रहा है पिछले 8 सालों से, लेकिन हमें बहुत अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि बाकी लोग या समाज इस मामले में अभी भी उदासीन बना हुआ है। सरकारें अभी भी इन हत्याओं को लेकर उदासीन है। हमारे संविधान में एक बच्चे को भी
वो सब अधिकार दिए हैं जो कि एक वयस्क आदमी के पास है। यहाँ तक कि कोख में जो बच्चा है उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी कड़े कानून बनाए गए हैं। लेकिन इन बच्चों की जो नवजात बच्चों की हत्या हो रही है, इसको लेकर अभी बहुत ज्यादा चैतन्य ना हमारी सरकार है ना हमारा समाज है, और ये बहुत तकलीफ देह है, क्योंकि जिस तरह से बच्चों की हत्या हो रही है, आए दिन हो रही है, देश के हर हिस्से में हो रही है, वो बहुत चिंतनीय है, बहुत अलार्मिंग है। ये लोग अपने बच्चों की हत्या करके इस तरह से समाज में घुल मिल जाते हैं, जो कि ऐसा लगता ही नहीं है कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, जो हमारे बगल में बैठा हुआ है, ये एक इतने गंभीर अपराध को अंजाम देकर आया होगा। जो व्यक्ति अपने बच्चे के लिए निर्मोही है, निष्ठुर है, जिसको अपने बच्चे पर दया नहीं आई, जिसको अपने बच्चे पर रहम नहीं आया, जिसको अपने बच्चे से मोह नहीं है, वो समाज के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे मोह का या स्नेह का या कहें कि दया का कोई रिश्ता कायम कर सकेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। और जो लोग ये सोचते हैं वो या तो नादान है या फिर मूर्ख है। मुझे तो यही कहना होगा, क्योंकि अपराधी अपराधी ही होता है, और जिसके दिमाग में एक बार ये विकृत मानसिकता आ गई है, वो हत्या जैसे गंभीर अपराध को अंजाम दे सकता है। हत्या हमारे यहाँ सबसे जघन्य अपराध माना जाता है, कानून की नजर में भी और मानवता के तकाजे पर भी। तो वैसे अपराध को, और एक ऐसे बच्चे की हत्या जिसका कोई कसूर नहीं है, जो एकदम मासूम है, कितना मतलब हम कितने भी स्ट्रेस में होते हैं, बच्चे को देखते हैं, उसकी किलकारी सुनते हैं, उसकी मुस्कान देखते हैं, हमारा सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। उन बच्चों की हत्या से, उन बच्चों के खून से जो लोग अपने हाथ रंग लेते हैं, वो कितने क्रूर होते होंगे, उनका दिल कितना कड़ा होता होगा, ये सोचने की बात है। इससे जाने से पहले अपनी वो अपील एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी कि प्लीज, अगर अभी तक भी आपने पालोना को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ कंटेंट जो भी शेयर हो रहा है उसे अपने सर्किल में शेयर कीजिए। सेफ सरेंडर को लेकर प्रचार प्रसार कीजिए, लोगों को बताइए कि अगर बच्चे को वो पाल नहीं सकते हैं तो वह बहुत सारे विकल्प हैं। हर घटना के आधार पर पालोना वो बताता है कि क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए। तो प्लीज आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसी के साथ मैं इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।